जल्दी जल्दी भाई, बताओ बताओ बताओ। बताइए भाई। बहुत बढ़िया, देखते हैं कौन से चैप्टर आप गेस कर पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बताओ भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग हैं। मोना लिसा भी हैं यहाँ पे हमारे साथ में। सुप्रिया, रेहान, अरविंद, काजल, मुस्कान, अनु, प्रवीता। ठीक है, और राम सुरुत। बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चे बढ़िया वाले लाभ हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए। अरिथमेटिक एडवांस, अरिथमेटिक एडवांस, अरिथमेटिक एडवांस बराबर का यहाँ पर जो है वो वोटिंग आ रहा है। तो आज हम आपको कंसेप्ट नंबर 17 में मेरे भाई हम पढ़ाने वाले हैं मेंसुरेशन का एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। वो कंसेप्ट जो ज़्यादातर मेरे भाई सीजीएल और सीडीएस की परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ये सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। यहाँ पे आप इसको मान करके चलो। बहुत ही ज़रूरी का मतलब बहुत ही ज़रूरी है। आज की क्लास आपकी 1 घंटे की होगी यहाँ पे 8:30 से 9:30। ठीक है, तो बहुत तरीके से मेरी सारी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। और क्लास में बिल्कुल भी लेट मत हुआ करिए, टाइम पर आ जाया करिए। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले, जैसे मैंने कहा ना कि जो कंसेप्ट हम पढ़ाने वाले वो सीजीएल और सीडीएस में ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही सीडीएस का आपके सामने है। कहा गया, फ्लोर ऑफ ए बिग हॉल हैज़ अ डायमेंशन ऑफ 30 मीटर 60 सेंटीमीटर and 23 मीटर 40 सेंटीमीटर. It is to be paved with a square tile of same size. What is the minimum number of tile? असल में ये वाला जो क्वेश्चन है इसको पूछने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ पर ये है टाइल की साइज़ क्या होगी, और दूसरा यहाँ पर ये है कि टाइलों की संख्या कितनी होगी। आप ये मान करके चलो। तो जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर ये सवाल अगर मैं दूँ मेरे भाई यहाँ पर, तो कैसे पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, वो देखिए। आपसे यहाँ पर ये कहा जाएगा जी आपके पास में एक कमरा मौजूद है। क्या मौजूद है? कमरा। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे जी सर ये एक रूम है, इस रूम की अपनी एक लंबाई और चौड़ाई है। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसकी जो लंबाई है सर वो यहाँ पर हमारे सामने है 100 मीटर का। ठीक है, और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें यहाँ पर, तो जो हमारे सामने चौड़ाई होगा वो हमारे सामने कितना होगा, तो 15 मीटर का होगा। ठीक है, 100 मीटर बाई 15 मीटर का ये कमरा है। मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर साइज़ के मैं टाइल लगाऊँ यहाँ पे, और वो जो टाइल हो वो इस तरीके से हो, स्क्वायर साइज़ का हो मेरे भाई, कि कोई कटिंग इसके अंदर में ना लगे, कोई कट पेस्ट ना लगे। एक टाइल यहाँ लगे, एक टाइल यहाँ लगे, एक टाइल यहाँ लगे, एक टाइल यहाँ लगे, और टाइल इस तरीके से हो कि लास्ट में मुझे कहीं पर कोई कटिंग लगाने की आवश्यकता ना पड़े। वैसे ही मुझे यहाँ लगाना पड़े, यहाँ लगाना पड़े, यहाँ लगाना पड़े, और यहाँ की कटिंग ना हो मेरे भाई। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? कहीं पर कोई टुकड़ा मिश्रा जी हमको नहीं लगाना है। जो लगाना है एकदम सोघाग जो बोलते हैं, एकदम समझ रहे हैं बात को लेकर के, कि एकदम सोखड़ लगाना है, कोई टुकड़ा वुकड़ा नहीं लगना चाहिए। तो जब कोई टुकड़ा नहीं लगना चाहिए तो यहाँ पर ये जो टाइल का साइज होगा ये कितना होगा, तो x बाई एक्स मेरे भाई यहाँ पर होगा। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो भुजा होगी टाइल की ये कैसी होगी, कितनी होगी? तो मैंने कहा ना आज हम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले? कंसेप्ट ऑफ टाइल हम पढ़ने वाले हैं। और ये कंसेप्ट ऑफ टाइल के अंदर में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये होता है कि टाइल का साइज़ कितना होगा। तो कभी भी अगर ऐसे सवालों में मेरे भाई टाइल का अगर आपको साइज़ चाहिए कि ये जो टाइल आप लगा रहे हैं उसका साइज़ कितना होगा, तो आपको दोनों का HCF लेना पड़ेगा, यानी वो संख्या जो पूर्ण रूप से इसको भी विभाजित कर पाए और इसको भी विभाजित कर पाए। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि 6 सेंटीमीटर का ले लेंगे कि 6 6 6 6 करते करते लास्ट में कुछ बच जाए, या 7 सेंटीमीटर का ले लें कि 7 और 7 14 और लास्ट में 1 सेंटीमीटर बच जाए। ऐसा नहीं कर सकते। तो जो आप मेरे भाई यहाँ पर ले पाओगे वो क्या ले पाओगे, तो अगर साइज़ निकालना है टाइल का तो आपको HCF लेना पड़ेगा उनके लंबाई और चौड़ाई का, यानी 100,15 का मेरे भाई। और बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे तो उसका HCF कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। यानी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो टाइल की जो साइज़ होगी वो यहाँ पर कितनी होगी, तो 5 सेंटीमीटर की होगी। अब उसके बाद की हम बातें करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एक जो टाइल का हमारे सामने एरिया है वो एरिया हमारे सामने कितना होगा, तो एक टाइल का एरिया हमारा होगा x इंटू एक्स। एक टाइल का एरिया होगा x इंटू एक्स, और ऐसे n टाइलों से हम गुना करेंगे तो ये हमारे कमरे के एरिया के बराबर आ जाएगा, यानी 100 इंटू 15 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा टाइल के एरिया को n से गुना करते हैं तो कमरे का एरिया निकल करके चला आता है। ठीक है, जिसमें अगर मैं आपको मेरे भाई ये भी कहूँ कि n का मान अगर निकालना है तो पूरे कमरे के एरिया को मेरे भाई यहाँ पर आप जो है
x इंटू एक्स मतलब आप यहाँ पर टाइल के एरिया से भाग कर दीजिए। तो ये हमारा दूसरा कंसेप्ट बन के निकल जाता है। यानी अगर आपको प्राप्त करना है टाइल का साइज तो इनका HCF लेना पड़ेगा, और अगर आपको प्राप्त करना है टाइलों की संख्या तो कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए। तो कमरे के क्षेत्रफल को जब आप टाइल के क्षेत्रफल से भाग करेंगे तो 5 और 25 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, यानी कुल मिलाकर के 60 टाइलों का हमारा इस्तेमाल होगा। यहाँ पर कुल मिलाकर के कितनी टाइलें हमारे लगेंगी, 60 टाइलें लगेंगी। तो यहाँ पर आसान भाषा में साइज निकालना है तो HCF लेना पड़ेगा, और यहाँ नंबर ऑफ टाइल निकालना है तो क्या करना होगा, कमरे के क्षेत्रफल को यहाँ पर टाइल के क्षेत्रफल से भाग करना होगा। तो ये CDS का हमारे सामने सवाल है, और कहा कि विशाल हॉल के फर्श जो है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना है और यहाँ पर इतना है, समान आकार के वर्गाकार टाइलें लगाई जाती हैं, कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या के पहले आपको यहाँ टाइल का साइज निकालना पड़ेगा, साइज हमारा कितना होगा, और साइज को निकालने के लिए आपको लेना होगा HCF यानी बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर में हमारे पास में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें जो कहा गया है वो यहाँ कहा गया है कि जो टाइल का साइज है वो 30 मीटर है और 60 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ 30 मीटर को पहले आप सेंटीमीटर में बदलिए 100 से गुना करके, और फिर आप इसको जोड़ दीजिए। सो बेसिकली 3000 में 60 जोड़ेंगे तो 3060 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3060 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 3060। अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ कमरे की लंबाई कितनी है, तो 3060 है, और वैसे ही अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये हमारा 2300 मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 40 है। तो अगर हम कमरे के साइज़ की बात करते हैं, टाइल की साइज़ की बात करते हैं कि साइज़ ऑफ यहाँ टाइल कितना होगा, तो उसके लिए इनका HCF लेना होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को निपटा दे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर क्या होगी, तो एक तो 0 है तो बिल्कुल रहेगा, उसके बाद में 306 में और यहाँ पर 234 में अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो 9 हमें मिलता है। 9 से अगर हम काटेंगे तो 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा मेरे भाई, 4 बार में इतना। 9 का 2 गुना 18 और 6 बार में इतना। यहाँ पर इसमें से भी अगर कुछ कॉमन ले तो 2 ले सकते हैं, मतलब 18 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 0 तो कॉमन ले ही लिए, 18 से ये भी जा रहा है, 18 से ये भी जा रहा है, तो 18 भी कॉमन ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई कमरे का साइज, उस कमरे का सॉरी टाइल का साइज हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ये हमारा टाइल का साइज हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया मिनिमम नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड, टाइलों की संख्या। तो जो कमरे का एरिया है, कमरे का एरिया कितना होगा, 3060 इंटू 2340, इसको हम भाग कर देंगे टाइल के एरिया से, मतलब 180 इंटू 180 के साथ में। तो जब आप इसको भाग करेंगे भाई मेरे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये देखिए काटिए इसको, 18 से 1 बार में और 18 से 7 बार में, और अगर आप इसको भाग करेंगे 18 से 1 बार में, 18 से 3 बार में, 7 इंटू 3 हमारे पास में 21 आ जाएगा, और 1 इंटू 2 आ जाएगा, यानी 221। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, 221 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो एक क्षेत्र मिति का मेरे भाई यहाँ पर ये जो है बड़ा बढ़िया सवाल बन जाता है, जहाँ पर आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, टाइल का यहाँ साइज़ कितना होगा और कमरे का टाइलों की संख्या कितनी होगी। तो टाइल का साइज़ निकालना है तो HCF लेना होगा, और संख्या निकालना है तो इसके एरिया को इसके एरिया से भाग करना होगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी सवाल देखते हैं। कहा गया एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लोर विथ डायमेंशन यहाँ पर कितना है, तो 90 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर इज टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल ऑफ साइड इतना, हाउ मेनी सच टाइल विल बी रिक्वायर्ड। यानी यहाँ पर इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर के आयत वाले आयतकार फर्श के एक क्षेत्र को 20 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है, कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आप इसको नहीं बता सकते हैं? बोलेंगे सर सीधा टाइलों की संख्या निकालना है तो कमरे का जो क्षेत्रफल होता है उस कमरे के क्षेत्रफल को आप यहाँ पर टाइल के क्षेत्रफल के साथ में क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 20 से अगर आप काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे आप 10 बार में, 0 से 0 खत्म, सीधा मान कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। यानी टाइलों की संख्या कितनी होगी, तो 9 होगी। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में ये आते हैं और आपको बहुत कंफ्यूज करके चले जाते हैं, लेकिन आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम मस्त अपने सवाल का जवाब देना है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर सवाल बात करते हैं, उसी कंसेप्ट पर आधारित है। कहा गया एक आयताकार कमरे की फर्श की लंबाई हमारी इतनी है। अगर आप देखेंगे तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इसको कवर किया जाना है स्क्वायर टाइल के साथ में। डायमेंशन ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी फिटेड एंड हाउ मेनी सच टाइल आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर्स। वही बात है, उस टाइल का मिश्रा जी भुजा कितना होगा और साथ में यहाँ पर उनकी संख्या कितनी होगी। हमने कहा टाइल की अगर हमको साइज निकालनी है,
टाइल की अगर हमको साइज़ निकालनी है तो साइज़ को निकालने के लिए हम क्या लेंगे, HCF। और HCF की अगर बात करते हैं तो यहीं पर 1 मीटर के अंदर में मेरे भाई 100 होता है, 3 मीटर के अंदर में 300 होगा। 300 और 60 हमारा कितना हो जाएगा, 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। 500 और 40 कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तो 180 सेंटीमीटर है। यानी साइज जो होगी वो कितनी होगी, 180 की होगी। तो यानी 120/120 ये खत्म, 90/90 खत्म। या तो ए हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है। ये पहली बात क्लियर हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया जी उनकी संख्या कितनी होगी, आप मुझे बता दीजिए। तो हमने कहा जी देखो 360 का यहाँ पर है कमरा, 540 का यहाँ पर कमरा है। तो कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के एरिया के साथ में भाग कर देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। 18 से मेरे भाई 2 बार में, 18 से आपका 3 बार में, और 2 × 3 हमारा 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, बिल्कुल